Hi everyone, this is Rashmi Jain. Welcome to my channel Life with Rashmi. So today my topic of discussion is 5 types of people you should surround with. ऐसे 5 लोग जिनका आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है and they are surrounded already but you are not able to see them because you never knew it whom you need to follow and who are important for your self-esteem and for your growth. So let me move on and let me introduce you to that particular people. Let's get started. Now the first type, that is the inspiring people. Sometimes seeing others we get an idea to do something great. That's called inspiring people. कई बार क्या होता है हम किसी को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए. Suppose I would tell you with an example. Sometimes we go to a restaurant with a friend. तो वो उसने स्पेनिश में कुछ मेन्यू पे ऑर्डर किया. So I get inspired to learn a new language, that's Spanish. That's inspiration. कि मुझे उससे कुछ सीखने का मन किया कि अगर उसे ये चीज़ आती है then why can't I do? Then take another example. Suppose I'm crossing the road and I saw a young person helping an old person to cross the road. So I get inspired to help others. Sometimes we read in a newspaper or in some books about some inspirational quote. So I followed that quote and I copied that quote in my project work. So I'm getting idea from somewhere and I'm fixing it to my project. So this is called inspiration. We have lots of people around us who are doing something and we need to find that particular person and build our personality. तो हमें उन लोगों से इंस्पायर होना है. हमें ये देखना है कि अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उससे हमें क्या फायदा मिलेगा. अब हमें जब पता चल गया, we discovered that particular person. Now what we need to do is to follow. Now I would tap it with my emotions. मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ा. अगर उसको स्पेनिश आती है, मुझे नहीं आती, तो वो मेरे इमोशंस को लगा कि येस आई शुड ऑल्सो लर्न इट. नाउ स्टार्ट डूइंग इट. हाउ? दैट्स यू हैव टू टेक एक्शंस. अगर आपको लगा कि आपको वो चीज़ सीखनी चाहिए देन यू शुड स्टार्ट जस्ट नाउ, इंस्टेंट एंड इमीडिएटली. उसी टाइम उस चीज़ को शुरू करो. स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल. छोटी जगह से शुरू करो. बिकॉज महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, दे ऑल डिड नॉट रूल द वर्ल्ड इन जस्ट वन डे. दे नीडेड टाइम. सो स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड लेट योर ड्रीम्स बिल्ड अप एंड क्रिएट योर पर्सनैलिटी. सो स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. द फोर्थ स्टेप इज कीप इट अप. यू डोंट हैव टू ब्रेक द चेन कि आज हमने कर लिया तो हम नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे. लाइक मैंने कुछ लैंग्वेज डिसाइड किया कि मुझे स्पेनिश सीखना है, तो मैंने 10 days क्लासेस अटेंड किया एंड देन आई फॉरगॉट. उसके बाद मैंने उस चीज को छोड़ दिया इन द मिडल. तो दैट्स रॉन्ग. व्हेन यू स्टार्टेड यू हैव टू फॉलो इट फुली एंड कंप्लीटली. देखा आपने, इट्स वेरी इजी कि हम किसी को भी देखकर इंस्पायर हो सकते हैं एंड वी स्टार्ट डूइंग दैट वर्क. सो ट्राई टू फाइंड अराउंड योर सराउंडिंग्स द पीपल जो कुछ अच्छा कर रहे हैं एंड दैट मोटिवेट्स यू. सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज मोटिवेटेड पीपल. नाउ व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन होता है कि जब आप किसी को कुछ करते हुए देखते हो तो आपका दिल करता है आई विल ऑल्सो डू इट. सपोज रोल मॉडल्स एंड दोज रोल मॉडल्स लाइक अगर किसी ने डिसाइड किया कि उसका आज 100 kg वेट है, ही टुक अ प्लान, ही वेंट जिम, उसने एक्सरसाइज की एंड विद इन 4-5 months reduced to 50 kg. तो ही इज अ मोटिवेटेड पर्सन फॉर अस कि हम उसकी लाइफ से ये जानेंगे कि अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते. सिमिलरली बहुत छोटी एज में बहुत कुछ गेन कर लेना, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन. लेट्स टॉक अबाउट अंबानी. नाउ ही वॉज वेरी पुअर बट नाउ ही इज अ मिलियनियर बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क. सो हिज स्टोरी इज मोटिवेशन फॉर अस. हम लोगों को ऐसे रोल मॉडल्स को ढूंढना चाहिए, उनकी सक्सेस स्टोरीज को पढ़ना चाहिए. लाइक इन्वेंटर्स, दे थिंक एंड दे डिड. सो देयर आर न्यूमरस ऑफ बुक्स जिसमें काफ़ी सारी रोल मॉडल्स हैं. यू हैव टू सिलेक्ट वन रोल मॉडल और आप उसकी सक्सेस स्टोरी को पढ़ो एंड गेट मोटिवेटेड. उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने वो हार्डशिप लाइफ में से निकल कर आज वो लोग सक्सेस की
स्टेयर्स पर है. सो यू नीड टू बिल्ड दैट मोटिवेशन. यू हैव टू फाइंड वन रोल मॉडल एंड फॉलो इट. उसकी सक्सेस स्टोरीज को रीड करो, काफी सारी उसकी वीडियोस को देखो एंड गेट मोटिवेटेड टू डू योर गोल इन योर लाइफ. So the third one are the open mindset of people. Open-minded people. Now, open-minded, I did not mean to say on the basis of religious, on the basis of race, on the basis of gender equality. Open-minded people का मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आइडियाज उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उनको ऑब्स्टिकल्स आते हैं एंड देन दे फाइंड सॉल्यूशन एंड दे मूव अहेड. वो लोग कभी डरते नहीं है. दे डोंट फियर ऑफ गेटिंग फेल्ड इन देयर लाइफ. वो लोग हर चीज को, जैसे वो कहते हैं ना, आपके ऊपर पत्थर फेंका और उसने उससे घर बनाया. इट्स अ फेमस कोटेशन ऑल्सो. आई हैव read somewhere and I don't know exact what it is, बट ये है कि दूसरों की नेगेटिविटी को लेते हैं और उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और उसको पूरा कर पॉजिटिव वे में अपना सक्सेस को दिखाते हैं. Open-minded people are basically those who give credit to others. वो अपनी चीज़ों का, अगर उनको आज उनकी मेहनत से कुछ मिला है तो वो सारा क्रेडिट किसी और को देते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स. अगर उन्होंने कुछ गलतियां की हैं तो वो उसको सुधारते हैं, उससे कुछ अच्छा सीखते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज दे डोंट पास जजमेंट. वो किसी के ऊपर कुछ कमेंट्स नहीं पास करते. दे ऑलवेज अपने आप पे कमेंट्स करते हैं एंड अगर उनके ऊपर कोई कुछ जजमेंट कर रहा है, दे टेक इट देयर नेगेटिविटी इन अ पॉजिटिव वे. ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स. सो दीज आर कॉल्ड ओपन माइंडेड पीपल. You need to find such people in your life and be friends with them and always surround that persons around you. Now the next one, that are passionate people. So passionate means आंधी आए तूफान आए, अगर डिसाइड कर लिया तो कर लिया. You have to do it means have to do it. उनके गोल्स सेट होते हैं. They reach their goals by tit or tat, by जितना मर्जी ऑब्स्टिकल्स हों. They are definite in their aim. उनको उनके एम से कोई हिला नहीं सकता. They are like, आप कहते हैं ना कि जितनी मर्जी मुसीबतें आए बट मैं उस चीज को पाकर रहूंगा. वो डरते नहीं. बारिश है, तूफान है, कुछ भी है, अगर वो आगे बढ़ रहे हैं they will keep moving on. They are such kind of passionate people. पागलपन नहीं होता किसी चीज का, पागलपन, जुनून होना. तो अपनी लाइफ में हमेशा एक पर्सन ऐसा रखो जिसका पैशनेट, जिसकी गोल्स, जिसके एम्स आपको आपके गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेट करें, इंस्पायर करें. वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है. सिमिलरली पैशनेट पीपल अचीव दैट. They have that पागलपन, they have that जुनून to rise and shine. Whether whatever happens, they need it means they need it. So have that kind of one person in your life. Last people are grateful people. They are always thankful. वो हमेशा आपके शुक्रगुजार होते हैं. छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो लाइफ में भगवान को शुक्रिया कहते रहते हैं. They always show कि आई एम सेटिस्फाइड. वो अपनी लाइफ से बहुत खुश होते हैं, लेकिन मैं आज अपने पैरों पे खड़ा हूँ. वाओ, व्हाट अ फैक्ट. सो दे आर ऑलवेज ग्रेटफुल. और ये भी देखा गया है कि जो थैंकफुलनेस है, इट्स अ ग्रेट फ्रीक्वेंसी. नाउ मैं फेसबुक पर इतने सारे जब पोस्ट आते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, आई रिप्लाई ईच वन ऑफ देम लाइक थैंक यू एंड थैंक यू. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर सेंडिंग thankfulness to each and every person, the universe automatically sends millions of thanks to you, and it really happens. This is scientifically proven. Always be grateful for little things in your life. If you are traveling, you should say thanks to the driver. If you are in a restaurant, always say thank you to the waiter. तो ये छोटे छोटे जो लोग होते हैं ना, इन लोगों को हमें हमेशा थैंकफुल बोलना चाहिए. So it's really your etiquettes also, and it's scientifically proven also that if you are grateful and if you have such a person in your life who's always grateful, then seriously you are a blessed person. Never lose that person in your life.
So these were the 5 peoples which are very important and very essential part of your life. Always find these persons, and if you don't have, then find out and discover them and make them friends and start following their footsteps. So that's all for now. See you in the next video. Bye bye. Have a nice day.